प्यारे पिता परमेश्वर, ये अच्छे से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज भी परमेश्वर शाम के समय में सारे लोग आपके सम्मुख में आपके वचन को सुनने के लिए आए हैं। परमेश्वर, आप सारे लोगों को परमेश्वर आशीर्वाद कीजिए। सारे लोगों को परमेश्वर आपके पवित्र वचन के अनुसार चलने के लिए आप मदद कीजिए। परमेश्वर, ऐसा आप करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। निर्गमन की किताब 29वां अध्याय। उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, वह यह है, एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना, और अख़मीरी रेटी और तेल से सने हुए मैदे के अख़मीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ भी लेना। ये सब गेहूँ के मैदे के बनवाना। इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दिनों मेढ़ों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना, और एपोद और चपरास बांधना, और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना, और उसके सिर पर पगड़ी को रखना, और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना, और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों की कमर बांधना, और उनके सिर पर टोपियाँ रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इसी प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना, और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगे पर लगाना, और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल देना। और जिस चर्बी से अंतड़ियाँ तपी रहती है और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनों गर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना। परंतु बछड़े का मांस और काल और गोबर चावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगा। फिर एक मेढ़ा लेना, और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना। तब उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े काटना, और उसकी अंतड़ियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना, और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वह जो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर दूसरे मेढ़े को लेना, और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेढ़े को बलि करना, और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना, और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब मेढ़े को संस्कार वाला जानकर उसमें से चर्बी और मोटी पूँछ को, और जिस चर्बी से अंतड़ियाँ तपी रहती है उसको, और कलेजे पर की झिल्ली को, और चर्बी समेत दोनों गर्दों को और दाहिने पुट्टे को लेना। और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे दरी होगी, उसमें से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेकर इन सब को हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए।
तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना, जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे। वह यहोवा के लिए हवन होगा। फिर आरून के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना, और वह तेरा बाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्टा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। और ये सदा की विधि की रीति पर इज़राइलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की बेटे ठहरे हैं। और यह इज़राइलियों की ओर से उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते और आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उनके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा, वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेढ़े का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए। जिन पदार्थों से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा उनको तो वे खाए, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें न खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। यदि संस्कार वाले मांस या रोटी में से कुछ सवेरे तक बचा रहे, तो उस बचे हुए को आग में जलाना, वह खाया न जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना। अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन 1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो बोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और पहले भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कुटके निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा, और अर्ध के लिए हीन की चौथाई दाखमधु देना। और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और उसके साथ बोर की रीति अनुसार अन्न बलि और अर्थ दोनों देना, जिससे वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूँगा कि तुझ से बातें करूँ। मैं इज़राइलियों से वही मिला करूँगा, और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूँगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूँगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और मैं इज़राइलियों के मध्य निवास करूँगा और उसका परमेश्वर ठहरूँगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूँ। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। निर्गमन की किताब 30वां अध्याय। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो, और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सींग उसी
टुकड़े से बनाए जाए और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चौके सोने से मढ़ना और इसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना और इसकी बाड़ के नीचे इसके आमने सामने के दोनों पल्लों पर सोने के दो दो कड़े बनाकर इनके दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के दंडों के कानों का काम देंगे। दंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले तकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूँगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाए करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना और न उस पर अर्घ देना। हारून वर्ष में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इज़राइलियों की गिनती लेने लगे तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उसकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। जितने लोग गिने जाए वे पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल दे। यह शेकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो। 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाए उनमें से एक एक जन यहोवा को भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट अर्पित की जाए तब न तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दे और न दरिद्र लोग उससे कम दे। और तू इज़राइलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इज़राइलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। यहोवा ने मूसा से कहा, दोनों के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना। उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोए न हो कि मर जाए। यह आरून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और एक हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना और उसको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों
के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना और इज़राइलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके सामान और कुछ न बनाना। यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए या जो कोई इसमें से कुछ पराये कुल वाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नक्की और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले लेना। ये सब एक तौल के हो और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बारीक कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहाँ पर मैं तुझसे मिला करूँगा, रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। जो धूप तू बनवाएगा, मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना। वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। निर्गमन की किताब 31वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब बाती की बनावट में अर्थात सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र अहोलीबाम को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला टकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चौके, सोने की दीवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इज़राइलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मनाना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे, वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे, वह निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इज़राइली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इज़राइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीना पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियाँ दी। मरकुस की किताब 16वां अध्याय।
जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली की आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े बोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लड़काएगा। जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नाज़री को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न रखी। पीछे वह उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्लाहन दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। प्यारे पिता परमेश्वर, अच्छे से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी परमेश्वर, जिस प्रकार आप चेलों के साथ परमेश्वर आपके सुसमाचार सारे लोगों को सुनाते समय परमेश्वर आप उनके साथ काम करते रहे, वैसा ही परमेश्वर जो भी लोग आपके वचन आज सुने हैं परमेश्वर, उनके साथ आप रहना परमेश्वर। आपके सुसमाचार उन तक पहुँची है परमेश्वर, उसके अनुसार वो चलकर परमेश्वर आपके मार्ग में चलकर उद्धार पाने के लिए आप मदद कीजिए। ऐसा आप करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।